नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही खास या बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी रशिया के दौरे पर गए हैं, जहां उन्होंने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस विजिट को लेकर दुनिया भर में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के तरह तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग स्टेटमेंट आया है यूक्रेन से। जी हाँ, यूक्रेन ने पीएम मोदी के इस विजिट पर एक बड़ा बयान दिया है जो काफी ज्यादा विवाद क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये यूक्रेन का बयान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पड़ेगा और ये इंडिया की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को कैसे इम्पैक्ट करेगा, इन सब सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी के रशिया विजिट के बारे में। ये विजिट ऐसे वक्त पर हुआ है जब दुनिया के कई हिस्से कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन से गुजर रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा कॉन्फ्लिक्ट और इस पर दुनिया भर का रिस्पांस, इन सब के बीच पीएम मोदी का यह विजिट काफी महत्वपूर्ण है। इस विजिट का एजेंडा प्राइमरली इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करना था। लेकिन यूक्रेन, जो कि रशिया के साथ एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, इसने पीएम मोदी के इस विजिट को कैसे देखा है? तो यूक्रेन ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि इंडिया को, जो कि एक प्रभावशाली ग्लोबल पावर है, उसे रशिया के एक्शंस को माफ नहीं करना चाहिए। मतलब यूक्रेन का कहना है कि आज सुबह हमारे ऊपर एक भयंकर अटैक हो रहा था। रूस की सेना ने हमारा एक बच्चों का अस्पताल तबाह कर दिया, जिसमें कई बच्चे मारे गए हैं, कई घायल हुए हैं और कम से कम 2 दर्जन अस्पताल के स्टाफ के लोग भी मारे गए हैं। उसी बीच दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत का प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन को गले लगा रहा था। कुछ इस प्रकार से ताना कसा गया है पीएम मोदी के ऊपर, और ये पहली बार है जब यूक्रेन ने पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया है और इस तरह के बयानबाजी कर डाली है भारत के खिलाफ। लेकिन आपको बता दूं, ये अभी शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद पीएम मोदी और भारत पर अब पश्चिमी देशों की मीडिया के एक के बाद एक अटैक इसी प्रकार से होना शुरू हो जाएंगे और भारत के खिलाफ उल्टे सीधे आर्टिकल लिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि ये आग सिर्फ पश्चिमी देशों में नहीं लगी है, ये आग चीन तक भी फैल गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जब अपना दौरा किया था रूस का, तो उस वक्त उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर रूस के प्रोटोकॉल के हिसाब से अपने फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भेजा था। दरअसल वहां राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री के नीचे आता है डिप्टी प्रधानमंत्री और फिर डिप्टी प्रधानमंत्री के नीचे आता है फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो शी जिनपिंग का वेलकम करने के लिए रूस ने फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भेजा था। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि जब पीएम मोदी रूस पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए वहां पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि खुद व्लादिमीर पुतिन पहुंचे थे। इसीलिए चाइना व्लादिमीर पुतिन जो खुद आए हैं पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए, चीन इसी बात से काफी ज्यादा नाराज और चिढ़ा हुआ है। तो खैर, यूक्रेन का यह स्टेटमेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इंडिया ट्रेडिशनली नॉन अलाइड फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करता है और ऐसे स्टेटमेंट का इम्पैक्ट इंडिया के इंटरनेशनल पोजिशन पर भी जरूर पड़ सकता है। और यूक्रेन का यह स्टेटमेंट एक तरह से इंडिया पर प्रेशर भी डालता है, क्योंकि एक तरफ तो इंडिया रशिया के साथ अपने हिस्टोरिकल और स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को बैलेंस करना चाहता है और दूसरी तरफ यूक्रेन और उसके अलाइज पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज भी इंडिया से एक क्लियर स्टांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया रशिया के साथ कोई ट्रेड ना करे, इंडिया रशिया के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत ना करे। इसलिए इस कूटनीतिक बयानबाजी को हैंडल करना इंडिया के लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है आने वाले समय में। लेकिन अब बात करते हैं इस बयान से इंडिया रशिया रिलेशंस पर क्या असर पड़ सकता है। तो देखिए, रशिया के साथ इंडिया के टाइज हिस्टोरिकल और स्ट्रैटेजिक दोनों ही हैं। एनर्जी सेक्टर, डिफेंस या इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये सब कुछ इस रिलेशंस के पिलर्स हैं। लेकिन क्या यूक्रेन के ऐसे स्टेटमेंट से इस रिलेशंस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है और क्या इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कोई जरूरत नहीं है हमें अपने फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने की। लेकिन इंडिया को एक चीज से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो है यूएसए और बाकी वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस से। और बीते दिनों आपने देखा भी होगा यूएसए के कहने पर कैसे जापान ने भारत के कंपनीज पर सैंक्शंस इंपोज किया था। इसलिए ये बैलेंस मेंटेन करना इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक चैलेंज बन सकता है। तो आज का ये चर्चा सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के ग्लोबल पोजीशनिंग और रणनीतिक हित के लिए भी बहुत मायने रखता है। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? क्या आपको लगता है कि इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंजेस करना चाहिए? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और अपडेट्स के लिए विश्व इन्फो को सब्सक्राइब जरूर करें।